इस वीडियो में वैल्यू एंड पीस एजुकेशन की यूनिट 3 फर्स्ट पार्ट देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे। चलिए देखते हैं यूनिट 3 का। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं को कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 अधिकार प्राप्त हैं। उपभोक्ताओं को कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 अधिकार प्राप्त हैं। वे कौन कौन से हैं? तो उपभोक्ता अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना पाने का अधिकार, तीसरा है चयन का अधिकार और फोर्थ है सुनवाई का अधिकार, पांचवा है विवाद सुलझाने का अधिकार या निवारण का अधिकार और छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने कब पारित किया? तो इसको कब पारित किया था? 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को पारित होने के कारण 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जब लागू हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब ये लागू हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जब लागू हुआ तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन कब कब हुआ? तो इसमें संशोधन 1993, 2002 और 2019 में किया गया है। अगला पॉइंट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की निवारण तंत्र, यानी जब भी कोई शिकायत करनी होगी उसके लिए निवारण तंत्र बनाए गए हैं जो कि 3 प्रकार के हैं। पहला है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, जिसको जिला फोरम भी कह सकते हैं, और सेकंड है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इसको राज्य आयोग भी कह सकते हैं, और तीसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इसको राष्ट्रीय आयोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DCDRF का फुल फॉर्म क्या है? तो DCDRF का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम। अगर यहाँ पे DCDRF की जगह SCDRF ये करके पूछ ले, मतलब डी की जगह एस कर दे तो यहाँ पे एस की जगह क्या हो जाएगा? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट की जगह स्टेट हो जाएगा। अगर यही NCDRF पूछ ले, मतलब डी की जगह एन करके पूछ ले तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट की जगह क्या हो जाएगा? नेशनल हो जाएगा, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कितनी धनराशि तक के मामलों में जिला फोरम में शिकायत करने का प्रावधान है? यानी किसी व्यक्ति को शिकायत करनी है तो उसके कितने नुकसान हुआ हो, मतलब वो जिला फोरम में शिकायत कर सकता है। तो 20 लाख रुपए तक का प्रावधान है कि इसमें शिकायत कर सकते हैं जिला फोरम में, लेकिन 2019 संशोधन में इसको 20 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया, 1 करोड़ तक की धनराशि। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कितनी धनराशि तक के मामलों में राज्य फोरम में शिकायत करने का प्रावधान है? तो अगर आपका अमाउंट 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आप राज्य फोरम में शिकायत कर सकते हैं, राज्य फोरम में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये 2019 के संशोधन में ये भी बढ़ा करके 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच कर दिया गया है। और अगर आप जिला फोरम से संतुष्ट नहीं हैं तो भी यहाँ पे अपील कर सकते हैं। जिला फोरम से संतुष्ट नहीं होने पर आप राज्य फोरम में अपील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कितनी धनराशि तक के मामलों में राष्ट्रीय फोरम में शिकायत करने का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय फोरम में शिकायत करने का प्रावधान 1 करोड़ से अधिक अमाउंट है तो हम कर सकते हैं, लेकिन 2019 में 10 करोड़ से अधिक अमाउंट पर हम ये शिकायत कर सकते हैं। अगर हम जिला फोरम के बाद राज्य फोरम से संतुष्ट नहीं हैं तो राज्य फोरम से हम
यहाँ पर राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकते हैं। अपील 30 दिनों के अंदर की जाती है रिजल्ट आने के बाद, मैक्सिमम 15 दिन और बढ़ सकता है, यानी 45 दिनों के अंदर हम शिकायत करते हैं। अगर हम इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं राष्ट्रीय फोरम से, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस हैं। यहाँ पे 4 अध्याय और 31 धाराएं हैं, यानी 4 चैप्टर है और 31 सेक्शंस हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 दिसंबर को पारित हुआ था, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब से मनाया जाने लगा है, सन 2000 से मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 15 मार्च 1962 को अमेरिका से ही इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, जिला उपभोक्ता फोरम किसी व्यक्ति को न्यूनतम 1 महीने की सज़ा दे सकता है, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति को सज़ा देनी है तो उसको मिनिमम 1 माह की सज़ा हो सकती है और मैक्सिमम 3 माह की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिला उपभोक्ता फोरम व्यक्ति पर न्यूनतम जुर्माना 2000 एवं अधिकतम जुर्माना 10,000 तक लगा सकता है। यानी किसी व्यक्ति पर अगर उसको जुर्माना लगाना तो मिनिमम 2000 रुपये लगाएगा और मैक्सिमम 10,000 रुपये लगा सकता है। और जो ऊपर का पॉइंट था ये सज़ा देना, ये दोनों भी कर सकता है, सज़ा भी दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है, एक साथ दोनों कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत अमेरिका देश से 15 मार्च 1962 को हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम कब चलाया गया, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किसी वस्तु या सेवा में दोष होने पर अधिकतम 2 वर्ष के अंदर अदालत में शिकायत करने का प्रावधान है। यानी जब आप कोई शिकायत करनी है, किसी वस्तु में दोष पाते हैं या सेवा में त्रुटि पाते हैं, तो आपको अदालत में शिकायत करने के लिए 2 वर्ष के अंदर शिकायत करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना BM जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई। तो ग्राहक पंचायत की स्थापना किसने की, BM जोशी ने 1974 में पुणे में की। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास व दंड और धारा 25 के अंदर अधीन कुर्की का प्रावधान है। यानी जब कोई जिला फोरम, राज्य फोरम या राष्ट्रीय फोरम कोई आदेश देता है, तो उस आदेश को अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसको 27 धारा के अंतर्गत क्या करेंगे, कारावास व दंड का प्रावधान है और धारा 25 के अंदर कुर्की का प्रावधान किया गया है।